सिख पंथ के सर्जना दिवस बैसाखी पर्व श्री अनंतपुर साहिब में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण करने के साथ साथ तख्त श्री केसगढ़ साहिब में अखंड पाठ साहिब रखवाए गए हैं, जिनका भोग 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन डाला जाएगा। इतिहास के अनुसार तख्त श्री केसगढ़ साहिब की पावन भूमि पर 30 अप्रैल 1699 में दशम पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की रचना की थी और खालसे के साजना दिवस यानी बैसाखी पर्व मनाने देश विदेश से लाखों की संख्या में संगतें इस पावन भूमि पर विराजमान तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने पहुंचती हैं। खालसा पंथ के सर्जना दिवस के उपलक्ष्य में तख्त श्री केसगढ़ साहिब को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा चुका है और संगतों का आना भी शुरू हो चुका है। सिटी हलचल की टीम ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सजदा करने पहुंची संगतों से बात की, तो क्या कहा संगतों ने, आप भी सुने। लुधियाना जिले के नगर है छपार जी, असी छपार नगर तो आए हैं लुधियाने जिले तो, जिथे काफ़ी भारी मेला लगता। खूबसूरत है जी, ये तो वैसे ही अजूबा दुनिया का, जिथे गुरु महाराज के चरण छूह प्राप्त है। साडा नगर है, सिखां दा असली पिंड है, नंदा दी पुरी आनंदपुर साहिब। ये जी खूबसूरती है तो तुहानूं देख ही रही है, चार चांद लगे पे ने, इत्थे आके तो जाण नूं जी नहीं करता किसी का जी। नहीं जी, ये सरदा भावना असल में तो बढ़ाई शुरू ही इत्थों हुंदी आ, बढ़ाई उस तो बाद हुंदी है। पर फसली चक्कर दे विच चाहे थोड़ा जिहा गए तो पर हरेक बंदा अपना समा कढ के पहला गुरु की ओट आसरे जरूर लैंदा, तां ही जाके अगे फिर वो अपनी फसल की बढ़ाई करदा। तुहानूं तां यही सुनेहा देवांगे जी, बई बाणी ते बाणे नाल जरूर जुड़ो, गुरु साहब का ओट आसरा लेंदे रहो ते बाणी जो संदेश दिंदी है उस संदेश नूं अपनाओ, उस नूं अपनाउंदे होए अगे तुसीं अगे वधो, विद्या भी प्राप्त करो ते जो पढ़ाई योग है ना, यह योग दे विच विद्या जरूरी है, वो भी लो। सारे भाषावां दे विच देशां विदेशां दी विद्या भी लो। गुरु साहब ने तो आप विद्या लई सिख बाहर भेजे सीगे, विद्या आनी चाहिए है, हरेक धर्म बारे जानकारी होनी चाहिए है, पर अपने नूं सर्वउच्चता मिलनी है, वो तो हरेक नहीं देनी है जी, अपने नूं उपर रख के चलना। विसाखी दिहाड़े लख लख ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਬੜਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਅਸੀਂ, जिस टाइम में शाम मिलता है टाइम आ रहे हैं। इस मौके पर एसजीपीसी के सदस्य भाई अमरजीत सिंह चावला ने कहा कि दशम पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बैसाखी वाले दिन ही श्री अनंतपुर साहिब की पावन भूमि पर अमर संचार कर 5 प्यारों का चुनाव किया था। उसी भूमि पर यह पर्व हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा एसजीपीसी के सदस्य भाई अमरजीत सिंह चावला ने। खालसा पंथ का साजना दिवस विसाखी का पावन पवित्र दिहाड़ा जो 13 अप्रैल नूं बड़ी शरधा भावना नाल सारे संसार च मनाया जा रहा। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जिथे सतगुरां ने 1699 की विसाखी नूं अमृत संचार करके 50 प्यारिਆਂ की चोण की सी, उस पावन स्थान पर बहुत वड्डी गिनती संगतां नतमस्तक होने लई पहुँच रही। बड़े वड्डे गुरमत समागम इस स्थान पर किए जा रहे हैं। 12 ते 13 तक 2 दिन पूरे गुरमत समागम चलणगे, जिस जिथे श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी जथे कीर्तनीए पहुँचणगे, उत्थे नाल नाल जो सिख पंथ के महान विद्वान कथावाचक वो भी पहुँच रहे हैं, कवि सज्जन भी पहुँच रहे हैं। कवि दरबार भी 13 तक की रात में होएगा। 12 तक नूं दोपहर के समय साडे आनंदपुर साहिब के समुचे इलाके दीयां जो इस्त्री सत्संग सभावां है, जो कि नंगल तो लैके रोपड़ तक, उन्हां सारियां दा कीर्तन 1 बजे तो लैके शाम के 4:30 बजे तक रखा गया। सो इस ढंग नाल बहुत वड्डे जिहड़े समागम है वो लिखे गए हैं। सर कोरोना का बड़ा डर दिखाया गया, होला महला तो शांतिपुर लंघ गया, हुण 400 साला मनाउण जा रहे हो, उत्ते की लगता सुख शांति? देखो, जदों भी किसी सतगुरां दे कोई गुरु साहिबाना दे असीं दिहाड़े मनाउने हाँ, जिहड़े साडे गुरु अस्थानां ते धार्मिक गुरधामां ते जिहड़े साडे समागम हुंदे आ, उत्थे किसी करोने नूं एंट्री नहीं मिलती, इजाजत ही नहीं करोने नूं उत्थे आउण दी, क्योंकि साडे सतगुरां ने जो किरपा कीती है ताती वावना लागे पार ब्रह्म सरनाई। इस वास्ते सानू बिल्कुल किसी किस्म का कोई भय नहीं,
ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ कि कितनी वड्डी गिनती में संगतां नहीं उत्थे पहुंची। जब इस बारे में विस्तार से जानकारी लेने हेतु तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर्व के उपलक्ष्य में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में रखवाए गए अखंड पाठ साहिब के भोग 13 अप्रैल को डालने के उपरांत धार्मिक दीवान सजाए जाएंगे और अमृतपान भी करवाया जाएगा। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हुए सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट यो खालसा परमात्मा की मौज। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज साहिब कमाल सरबंसदानी अमृत के दाते सतगुरु, जिस पवित्र कार्य वास्ते मात लोक ते अवतार धारण करके आए सन, सतगुरां ने उस पावन पवित्र कार्य नूं इस पावन धरती ते श्री अनंदपुर साहिब जी विखे तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे करना कीता। 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन दशमेश पिता जी ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे खालसा प्रगट किया। खालसा पंथ की साजना की, 5 प्यारे साजे और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सिख साजिया सी, उस सिख नूं संपूर्णता कलगीधर पातशाह ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे बख्शिश की और सानू एक वखरा रूप, वखरा स्वरूप, वखरी मर्यादा, वखरा जो साडा रहनी सहनी कहनी बहनी और साड़ी वखरी रहत मर्यादा सानू कलगीधर पातशाह ने इस पावन धरती ते बख्शिश की। और समुचा ही खालसा पंथ सदियां तो वैसाखी का त्यौहार खालसा साजना दिवस बहुत ही चढ़ती कला विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे मनाउंदा है। इस बार भी 13 अप्रैल नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुची संगत के सहयोग नाल ये खालसा साजना दिवस का पावन त्यौहार, पावन दिहाड़ा बहुत ही शरधा ते भावना के नाल मनाया जा रहा है। मैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब का सेवादार होने नाते आप समुची संगत नूं बेनती करदा हाँ, अपील करदा हाँ कि 13 अप्रैल नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे पहुँच के खालसा साजना दिवस के जो समागम चलणगे उन्हां दे विच हाज़रियां भर के दर्शन दीदारे करके ते अपना जीवन सफला करो। 12, 13 और 14 अप्रैल नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे जिथे गुरमत समागम चलणगे उत्थे नाल नाल मानयोग 5 प्यारे साहिबान वालों खंडे बाटे की पाहुल अमृत का बाटा भी तैयार किया जाना है। जिन्हां ने अजे तक अमृतपान नहीं किया उन्होंने बेनती है कि खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु वाले बन के अपना जीवन सफला करिए। समुची संगत नूं बेनती है कि किसी प्रकार का कोई भी डर भय अपने मन दे विच बिल्कुल ना रखण। पिछले होले महल्ले के समागमां दे विच भी संगत के मनां विच बहुत सारे भरम भुलेखे डर पैदा किए गए, पर संगत ने बेनती प्रवान की। कलगीधर पातशाह ने कृपा की, संगतां भी बहुत वड्डी गिणती विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे पहुंचियां और गुरु साहब की इन्नी को मेहरामत हुई कि किसी नूं भी किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ तख्त श्री केसगढ़ साहिब तो नहीं होया। मैं समुची संगत नूं गुरु चरणों के आसरे बेनती करदा हाँ कि खालसा साजना दिवस के जो समागम तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे मनाए जाने ने उन्हां दे विच भी भरवीं शमूलीयत करके आपां गुरु कलगीधर पातशाह दीयां खुशियां दे सारे पात्र बणीए। वैसाखी के दिहाड़े दीयां खालसा साजना दिवस दीयां तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी वालों समुचे खालसा पंथ नूं बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिटी हलचल के लिए श्री अनंतपुर साहिब से रविंदर कौर के साथ करण चोपड़ा की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर। 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज व जेंट्स के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े वह भी होलसेल रेट पर।
तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है मशीन गारमेंट्स का। मशीन गारमेंट 82 हिल व्यू एनक्लेव, भाखड़ा रोड। संपर्क करें, फोन नंबर 94 631 94 376 85 560 88 974। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਮਿਲੇਗੀ।